हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ महमूद और इस वीडियो में हम इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल गिवन है कि जी लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड एफ बी द रिलेशन ऑन आर विच इज़ डिफाइंड एज एफ इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x comma y such that the difference between first and second component of each ordered pair is an integer where x y belong to r। यानी आपके पास r जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है और f जो है वो रिलेशन है जो कि r के ऊपर डिफाइंड है। और डिफाइंड इस तरह है कि आप कोई से दो एलिमेंट्स आप r से उठाएं, यानी दो रियल नंबर्स आप ले लें और उन दोनों रियल नंबर्स का आप डिफरेंस फाइंड करें, यानी उन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करें। अगर आपका आंसर इंटीजर आता है तो वो इस रिलेशन f में होंगे, ठीक है। और अगर इंटीजर ना आए तो इट मीन्स दैट कि वो f में बिलोंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये जो f रिलेशन है इसको आपने शो करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, राइट। सो फर्स्ट हम ये समझते हैं कि जी व्हाट डज इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। सो लेट्स से आपके पास लेट f be the relation on R, right? Then f is called an equivalence relation if, यानी हमने ये कहा कि जी f जो है वो रिलेशन है r के ऊपर डिफाइंड है और फिर हम इस रिलेशन f को इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे अगर f जो है ये रिफ्लेक्सिव हो। रिफ्लेक्सिव मीन्स कि जी आप कोई एलिमेंट ले लें r में से तो देन x रिलेटेड टू x हो, यानी x कॉमा x जो है ये रिलेशन f में पाया जाए, ठीक है। तो फिर हम ये कहेंगे कि रिलेशन f जो है वो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं x कामा y belong to R and x comma y belong to f, right? यानी x related to y है तो then y related to x यानी y comma x जो है ये भी अगर f में belong करे तो फिर आपका जो रिलेशन f है ये सिमेट्रिक कहलाएगी, ठीक है। ओके, द थर्ड प्रॉपर्टी इज़ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि जी आपके पास तीन एलिमेंट्स होते हैं x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग टू r एंड x कॉमा वाई बिलोंग टू f और y कॉमा जेड बिलोंग टू f। देन आपने ये शो करना है कि x कॉमा जेड ये भी f में बिलोंग करे तो फिर f जो होगी ये आपके पास ट्रांजिटिव होगी, ठीक है। सो अगर कोई भी रिलेशन जो है वो ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो रिलेशन f है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अब आते हैं एग्जांपल के ऊपर। सॉल्यूशन, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, राइट। f को आपने रिफ्लेक्सिव शो करना है, ठीक है। सो लेट x बिलोंग टू r, यानी हम सेट ऑफ रियल नंबर में से एक एलिमेंट उठाएंगे x और अगर मैं x में से x को माइनस कर दूं, राइट, यानी
x से x को आप माइनस करें तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा, 0। एंड क्लियरली 0 जो है ये आपके पास एक इंटीजर है, ठीक है। सो बाय डिफिनीशन ऑफ f अगर आप देखें कि दो एलिमेंट्स का जो डिफरेंस है वो अगर इंटीजर आ जाए तो वो जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो f में लाई करेगा। तो व्हाट डज इट मीन, x माइनस वाई से इंटीजर आया तो इट मीन्स x कामा वाई ऑर्डर्ड पेयर f में होगा। सो इसी तरह अगर x माइनस x से 0 आ रहा है विच इज़ इंटीजर, सो वी कैन से दैट कि x कामा x जो है ये कहाँ पे होगा, दिस बिलोंग टू f, x कामा x होगा ये f में होगा। सो हिंस दिस इम्प्लाइज दैट f is an f is reflexive, राइट। यानी x रिलेटेड टू x आपने शो कर दी तो इट मीन्स दैट कि f में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, सो f इज़ रिफ्लेक्सिव, राइट। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब आपने ये शो करना है कि आपका जो रिलेशन f है ये सिमेट्रिक b है, ठीक है। तो इसके लिए आप दो एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर्स में से ले लें। सो लेट x कामा y बिलोंग टू r एंड x जो है ये रिलेटेड टू y है, यानी x कामा y जो है ये f में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और आपने क्या शो करना है, वी आर टू शो दैट y इज़ रिलेटेड टू x, यानी y कामा x जो है ये भी f में लाई करना चाहिए, ठीक है। ओके, सो सिंस अगर देखा जाए तो सिंस x कामा y बिलोंग टू f, व्हाट डज इट मीन, अगर x कामा y f में बिलोंग करता है तो बाय डिफिनीशन ऑफ f x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर। ये बात ठीक है क्योंकि f में वो तमाम एलिमेंट्स लाई करते हैं कि जिनका डिफरेंस फाइंड किया जाए तो वो एक इंटीजर आए, ठीक है। सो x कामा y जो है ये f में लाई करता है तो इट मीन्स दैट x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर, राइट। अब हमने क्या शो करना है कि y माइनस x अगर इंटीजर आ जाए तो इट मीन्स दैट y कामा x बिलोंग टू f, ठीक है। सो कंसिडर करते हैं यहाँ पे कंसिडर दैट, क्या कंसिडर करेंगे कि जी y माइनस एक्स से आपके पास क्या जवाब आता है, इंटीजर आता है तो फिर y कॉमा एक्स जो होगा ये f में लाई करेगा, ठीक है। y माइनस एक्स, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लें, सो यू विल गेट माइनस वाई प्लस एक्स, राइट। और यहाँ से आ जाएगा माइनस, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें यानी रीऑर्डर करके लिखें तो ये बनेगा x माइनस वाई आ जाएगा। और अभी हमने ये कहा था कि x माइनस वाई जो है ये एक इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ से ये माइनस अपनी जगह पे और x माइनस वाई यहाँ से जवाब इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस मल्टीप्लाइड बाई इंटीजर तो आपके पास अगेन इंटीजर ही होगी, ठीक है। अगर इंटीजर पॉजिटिव है तो फिर ये नेगेटिव इंटीजर बन जाएगा, अगर इंटीजर नेगेटिव है तो ये आपके पास पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा। तो यहाँ से ये साबित हो गई कि y माइनस एक्स जो है ये भी एक इंटीजर ही है, ठीक है, अगेन इज़ एन इंटीजर, ठीक है। सो y माइनस एक्स अगर इंटीजर है तो बाय डिफिनीशन ऑफ f y कामा एक्स कहाँ पे बिलोंग करेगा, दिस मीन्स दैट y माइनस एक्स मीन्स y कामा एक्स ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग टू f,
ठीक है। तो अगर ये y इज़ रिलेटेड टू x है तो इसका मतलब ये होगा कि हिंस f इज़ सिमेट्रिक, राइट। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। अब आते हैं जी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज़ ट्रांजिटिव, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी इज़ ट्रांजिटिव, राइट। सो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए आपके पास तीन नंबर्स आप लेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स में से। सो लेट x, y, z belong to R and x, y ये f में बिलोंग कर रहा है और इसी तरह y, z जो है ये भी f में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। we are to show that x, z belong to f, right? So since x, y belong to f, what does it mean? कि अगर x, y f में बिलोंग करता है तो बाय डेफिनीशन इन दोनों का जो डिफरेंस होगा यानी फर्स्ट कंपोनेंट माइनस सेकंड कंपोनेंट क्या देगा आपको, इज़ एन इंटीजर, ठीक है। और इसी तरह हमने ये भी कहा है कि y, z जो है ये f में लाई करता है। अगेन y, z बिलोंग टू f, तो इसका क्या मतलब होगा कि फर्स्ट कंपोनेंट माइनस सेकंड कंपोनेंट यानी y माइनस z इज़ एन इंटीजर, ठीक है। और अब हमने क्या शो करना है कि जी x, z जो है ये f में बिलोंग करता है, ठीक है। सो कंसिडर क्या कंसिडर करेंगे जी, x माइनस z। क्या x डिफरेंस z आपको एक इंटीजर देता है या नहीं, ठीक है। सो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, राइट। y को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि जी x माइनस वाई से आपके पास क्या आएगा, x माइनस वाई तो इंटीजर है, तो x माइनस वाई से आपके पास इंटीजर आ जाएगा प्लस y माइनस जेड। अगेन y माइनस जेड से आपके पास अगेन इंटीजर आएगी, ठीक है। अगेन आपके पास इंटीजर आ जाएगी और वी नो दैट के दो इंटीजर्स को जब आप ऐड करोगे यू विल गेट अगेन एन इंटीजर, राइट। लेट से आपके पास x माइनस वाई से आपके पास 4 आ रहा है, ठीक है, प्लस y माइनस जेड के आपके y माइनस जेड से आपके पास 10 आ रहा है, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो 14 आएगा। तो 14 क्या है, अगेन एक इंटीजर ही है, ठीक है। तो सम ऑफ टू इंटीजर्स इज़ एन अगेन इंटीजर, राइट। तो यहाँ से ये साबित हो गई कि जी x माइनस जेड जो है इज़ एन इंटीजर, ठीक है। तो x माइनस जेड अगर इंटीजर है तो बाय डेफिनीशन ऑफ रिलेशन f x माइनस जेड इज़ एन इंटीजर, तो क्या होगा, x कामा z बिलोंग टू f होगा, ठीक है। सो दिस implies that x comma z belong to the relation f, right. So hence we can say that f is transitive, right. So therefore f is an equivalence relation, यानी f जो है रिलेशन f जो है वो
तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. सो देयरफॉर वी कैन से दैट देयरफॉर F is an equivalence relation, right?